नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहूँ। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहूँ। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे हैं आप लोग भगवान महावीर कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। सभी ध्यान से सुने और सवाल का जवाब दें। दो जगह है, क्या? दो जगह है। एक जगह पे पाप है और एक जगह पे पुण्य है। आप कौन सी जगह पे रहना चाहोगे? पुण्य वाली जगह पे दुर्योधन है और पाप वाली जगह पे मैनासुंदरी है। अब बताइए कौन सी जगह पे रहना चाहोगे? बड़ी जल्दी चेंज हो सकते हो, कमाल की बात है। मतलब तुम्हें अपने हिसाब से मीठा मीठा चाहिए बस, है ना? मतलब कहते कि जहां भगवान है वहां हम जाएंगे। तो भगवान तो यानी कि जहां पाप होते हैं वहां जाते हैं। हाँ जी, क्या सोच रहे हो? भगवान वहां जाते हैं जहां पाप होता है और आप वहां जाते हैं जहां धर्म होता है। वो माता जी करी, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। अभी तो पुण्य मांगा था आपने, अब पाप कैसे मांग लिया? पुण्य की जगह पे दुर्योधन होते हुए भी वहां पर पुण्य का मजा नहीं आता। और जहां पाप है वहां पर मैनासुंदरी चली जाए तो श्रीपाल जैसे कुष्ठी का रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। श्रीपाल के पास में, क्योंकि कुष्ठी रोग होने का मतलब जहां पाप उदय में हो रखा है, उस पाप जो उदय में हुआ है उसको अपने पुण्य से, अपने त्याग से सींचने का काम किसने किया?
मैना सुंदरी ने अपने पुण्य से, अपने त्याग की जो बारिश है, उस बारिश से पाप को धो दिया। इधर ध्यान देंगे, उस पाप से धो दिया, पाप को धो दिया उन्होंने अपनी पुण्य की बारिश से, अपने त्याग की बारिश से बिल्कुल धो के रख दिया। यहां पर विचार करने की जरूरत है। रिश्ते का जो कैरेक्टर है, पापी व्यक्ति रिश्तों का कैरेक्टर खत्म कर देता है और पुण्यशाली व्यक्ति रिश्तों का कैरेक्टर बना के रखता है और उसमें और प्लस कर देता है। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक रोज आपके समक्ष मैंने एक बात कही थी स्टार्टिंग में, जब भगवान महावीर कथा शुरू की थी। एक व्यक्ति के पास में यानी कि चमत्कार है, ब्रह्मचर्य है, सब कुछ है, दूसरे व्यक्ति के पास सिर्फ अपनापन है, प्यार है। उस प्यार से वो व्यक्ति दूसरे के हृदय को चेंज कर देता है, जो पाप करने वाला व्यक्ति है। एक व्यक्ति के पास ब्रह्मचर्य है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी के माइंड को चेंज नहीं कर पाता है ना। तो दुनिया को आपके कैरेक्टर की, आपके ब्रह्मचर्य की आवश्यकता से ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है, जिससे सामने वाला बदल जाए। बात समझ आ रही है कुछ? आपके प्यार से सामने वाला व्यक्ति चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए। वो बड़ी बात है। आपके पास कैरेक्टर है और वो बदल ही नहीं रहा है, वो तो आपके लिए है ना। कैरेक्टर किसके लिए है? वो तो आपके लिए है। दुनिया को बदलना बहुत जरूरी है, पाप को छुड़ाना जरूरी है, पाप से दूर करना जरूरी है। उसके लिए हमें प्यार की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर प्यार खत्म हो रहा है। त्रिपृष्ठ वासुदेव और असग्रीव दोनों में खींचातान है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। पिता ने कहा, तू जब से पैदा हुआ है ना, जब से तेरा काम लड़ाई बढ़ाने का है। मतलब एक जो पिता प्रजापति है, बच्चे को भी लेके पीछे बैठ जाए, ये थोड़ी कूं कूं की आवाज़ है ना, बड़ी गड़बड़ करेगी, सबसे लास्ट में चले जाए ताकि यहाँ तक आवाज़ ना आए। तो उसमें प्रजापति बार बार अपने बेटे को टोकते हैं। एक बात बहुत गहरी से नोट कर लेना, कभी भी अपने बच्चे को बिना गलती के मत टोक देना। मेरी बात समझ आ रही है? कभी भी अपने बच्चे को बिना गलती के मत टोक देना। बिना गलती के टोका हुआ बच्चा, बिना गलती के टोके द्वारा गई हुई बहू या बेटा या कोई भी है, आपके परिवार का नाश करने का कारण बन सकता है। अपना बड़पन अपने पास में रखो संभाल के, आपके बड़पने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, माहौल को बनाने की जरूरत है। तो वहां पर पिता बार बार बेटे को टोकते हैं और बेटे को बहुत बुरा लगता है। क्या इसको मैं अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता क्या? अरे जब मैं गलती नहीं करता हूं फिर भी मैं अच्छा नहीं लगता। असगरीब है और कोई जब गलती करते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। मतलब मेरी क्वालिटी, मेरी क्वांटिटी, मेरा आचरण पसंद क्यों नहीं आ रहा मेरे बाप को? ये त्रिपृष्ठ वासुदेव के मन में आती है बात। तो उसमें पिता ने अपने बेटे को टोक दिया।
बड़े भाई ने कहा, पिताजी आप मेरे भाई को जानते ही नहीं हैं। आज पहली बार बड़े भाई को बहुत दुख हुआ। आप क्या करते हैं, हमेशा जब भी देखते हैं मेरे भाई को टोकना शुरू कर देते हैं, ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ठीक है, आप बड़े हैं, पिता है, टोक देते हैं, लेकिन ये तो देखें ना कि मेरे भाई की गलती क्या है, क्यों टोकते हैं उसको बार बार। आज बड़े भाई ने पिता को कहा, पिताश्री आप गलत कर रहे हो, आपको उनके हुनर का नहीं पता। उनके पास जो हुनर है ना, आप उसके हुनर का फायदा उठाओ ना। अगर आप उसके हुनर का फायदा उठाना सीख गए, आपकी भी बल्ले बल्ले और हमारी भी बल्ले बल्ले, लेकिन आप तो उनके हुनर का फायदा ही नहीं उठा रहे हो। और मेरा भाई ही असौगरी को सबक सिखा सकता है। अब पिता के दिमाग में थोड़ी सी खुजली हुई, बहुत पुरानी बात याद आ गई, बहुत पुरानी बात याद आ गई। क्या बात याद आई? बात तो ठीक तो कहा है मेरे बेटे ने, मन में विचार कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे। और फिर कहा कि हाँ, एक बार कहा था कि मुर्गावती कि कुक्षी से जो बच्चा जन्मेगा वो असौगरी को मारेगा। अब मुझे याद आ गया। तो मन में जब ये विचार करते हैं, उनको याद आता है कि बात तो ठीक है, लेकिन असौगरी तो बहुत ताकतवर है, उसके पास में चक्र है, हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। पिताश्री, मेरे भाई के पास में कोई कमी नहीं है। और त्रिप्रष्ट वासुदेव जो है, असौगरी को कभी असौगरी बोलता ही नहीं था। उसको वो क्या बोलता था? घोटक बोलता था, मजाक में घोटक, बस घोटक है वो, घोड़े को घोटक भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, दुश्मनी कभी दुश्मनी करने से कम नहीं होती, दुश्मनी कभी दुश्मनी करने से कम नहीं होती है, लेकिन यहां दुश्मनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उस समय असौगरीव ने कहा, या प्रजापति को या तो अपना बेटा मेरे हवाले कर दो, अब लास्ट आंसर ये है कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो उसमें युद्ध की तैयारी हो जाती है, और युद्ध की तैयारी होने के बाद में दोनों तरफ से सेनाएं आकर के युद्ध के मैदान में खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही त्रिपृष्ठ ने अगवानी की, पिता ने कहा कि बेटा तूने ही संभालना है। तो उसमें कुछ जो राजा जो असौगरीव की तरफ थे, वो भी त्रिपृष्ठ वासुदेव की तरफ आ गई, है ना। असौगरीव की बहुत बड़ी सेना थी, और करते करते सेना इधर भी आ जाती है, तो दोनों साइड में सेना बराबर हो जाती है। लेकिन असौगरीव को लगता है जीत तो तेरी ही होगी, क्योंकि तेरे पास में चक्र है, सब कुछ है। जैसे ही सेना आमने सामने डटती है, तो उसमें त्रिपृष्ठ वासुदेव के मन में आता है, लड़ाई मेरी और असौगरीव की है, तो बीच में ये लाखों लाखों सैनिकों को क्यों मारा जाए, इनकी क्या गलती है। उन्होंने एक संदेश भिजवाया कि लड़ाई आपकी और मेरी है, तो आप और मैं, हम दोनों सैनिकों को क्यों मरवाएं, हमारी वजह से लाखों सैनिक मरेंगे, इसलिए उससे अच्छा है कि हम खुद ही आपस में लड़ लेते हैं, जो जीतेगा वो सिकंदर, जो मरेगा वो ठीक है। असौगरीव ने सोचा बात तो ठीक है, सेना को साइड में कर देते हैं, जीत मेरी होनी ही है। तो उसमें दोनों युद्ध के मैदान के बीच में आ जाते हैं, और कभी मुष्टि युद्ध, कभी तलवार का युद्ध, कभी कुछ, हर युद्ध में क्या है, त्रिपृष्ठ वासुदेव जीतते चले जाते हैं। तो असौगरीव ने सोचा कि
इनसे जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब तो लास्ट सिर्फ एक ही चांस बचा है, सुदर्शन चक्र। वो ही मुझे जीत दिला सकता है, वही इसकी गर्दन उड़ा सकता है। अब सुदर्शन चक्र जो है, असवग्रीव सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। जैसे ही उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा, आपने सुना था कि सन्यासी के द्वारा, योगी के द्वारा त्रिपुर वासुदेव ने क्या सीखा था? उन्होंने विद्याएं सीखी थी कि जब भी असवग्रीव चक्र छोड़े तो आप सब कुछ भूल जाएं और एक नजर लगा के तक की नजर से किसको देखो? सुदर्शन चक्र को देखो और मंत्र उच्चारण करते चले जाओ। उसकी जो स्पीड है, गति है, वो डाउन हो जाएगी और वो तुम्हारे पास आसानी से आएगा। तुम इसे ग्रहण करके वापसी उसको छोड़ सकते हो। उधर से सुदर्शन चक्र छोड़ा और इधर से चक्र के ऊपर नजर लगा करके मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया त्रिपुर वासुदेव ने। उसकी जो स्पीड थी वो डाउन होती चली गई। असवग्रीव को बड़ा भय होता है, ये क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। डर लगने लग जाता है, ऐसे तो कभी होता ही नहीं। और वहां पर जब त्रिपिष्ट के पास में जब वो पहुंचता है चक्र, तो बिल्कुल स्पीड खत्म हो जाती है और त्रिपिष्ट ही उसे ग्रहण कर लेते हैं। असवग्रीव को चक्र छोड़ना तो आता था, लेकिन उसको ग्रहण करना नहीं आता था, उसे रोकना नहीं आता था। तो उसमें अब त्रिपुर वासुदेव ने कहा कि चलो अपना ही चक्र संभालिए, और उन्होंने छोड़ दिया। अब वो भागना भी भूल जाते हैं, दौड़ना भूल जाते हैं, अपने आप को बचाना भी भूल जाते हैं और देखते हैं कि सुदर्शन चक्र तो मेरी तरफ आ रहा है। उनके पास ना तो मंत्र थे, न उनकी स्पीड कम करने के लिए कोई यंत्र, कोई युक्ति थी, और सुदर्शन चक्र उनको मार देता है, धड़ से अलग कर देता है। बहुत खुशी होती है किसको? त्रिपुर वासुदेव को बहुत खुशी होती है कि मैंने असवग्रीव को मार दिया। लेकिन असवग्रीव को मारने के बाद में भी वो खुश नहीं रह पाते हैं, वो चैन से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि मन में वही युद्ध चल रहा है। वो बेचैन हो जाते हैं। अब बेचैन हो जाते हैं। और आप लोगों ने सुना था कि त्रिपुर वासुदेव की उनकी एक आदत थी। कौन सी आदत थी? क्यों आप कथा को ध्यान से नहीं सुन रहे क्या? उनकी आदत थी संगीत को सुनने की, और सुनते सुनते, आज के समय में तो टीवी है, उसमें टीवी नहीं थे, वो संगीत को सुन भी रहे थे। और जो गायन मंडली आई हुई थी, उस मंडली के द्वारा जब वो वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, वो नाच गाना जो भी कर रहे थे और गा भी रहे थे और नाच भी जो भी रहे थे, तो उसमें त्रिपुर वासुदेव देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। यहां पे एक बहुत बड़ी गहरी बात हमारे शास्त्रों से मिल रही है, उसे सभी भाई बहन उसे नोट करेंगे। बहुत बड़ी बात है। और ये कथा सुनाते समय मेरे दिमाग में भी जो ये मैंने पहली बार यानी कि एक ग्रहण करने वाली बात, एग्जाम्पल आपके मन में आया कि मुझे सॉन्ग सुन के सोना है। प्रधान जी, मनोज भाई, क्या मन में आया? सॉन्ग सुन के सोना है। सारे सुनते हैं, ये ओल्ड एज के लिए मत सोचना कि ओल्ड एज है तो कुछ नहीं सुनते, वो पुराने सुन लेते हैं, समझ रहे? तो उसमें यानी कि विचार आया कि सॉन्ग सुन के सोना है। तो सॉन्ग किससे जुड़ा हुआ है? ईयर। किससे? कानों से जुड़ा हुआ है। आप सॉन्ग को सुने, आपने देखा नहीं है, सुना है, और सुन के आप सो गए, तो उसमें कान सो गए तो दोष नहीं लगेगा। मतलब वहां पर दिमाग खराब नहीं होगा, आप सो जाएंगे। लेकिन अगर आपने टीवी चला करके आप उसी सॉन्ग को देख भी रहे हैं और उसी सॉन्ग को आप कानों से तो सुन ही रहे हैं, तो वहां पर देखिए आंखें थकेंगी,
वहां पर कान नहीं थकेंगे। जब आपको नींद आएगी तो क्या थकेंगे? बोला करो ना। वहां पर आंखें थकेंगी, और आंखें थकने के बाद में आप सोओगे, वो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। और आप यानी कि ऑडियो यानी कि सॉन्ग सुनेंगे, ऑडियो सुनेंगे, तो उसमें आपकी आंखें नहीं थकेंगी, आपके क्या थकेंगे? कान थकेंगे। उसमें क्या है कि वो सही है, समझ रहे? वो आपके लिए गलत नहीं है, क्योंकि जो आंखें थकती है ना, ये आंखें बहुत ज्यादा गहरा दिमाग के ऊपर असर डालती है। चाहे आप नैसार भाव में जाकर देख लें, आप मरीची के भाव में जाकर देख लें, जहां भी जाकर के आप देखेंगे, वहां जब नैसार के भाव में यानी कि जब संकित की प्राप्ति होती है और वो आगे बढ़ते हैं, उसमें सबसे बड़ा महत्व किसका था? आंखों का था। किसका था? आंखों का था। आज जब हम बोल देते हैं लड़ाई तीन चीज की है, जर की, जोरू की, जमीन की। अगर कोई बचपन से अंधा है तो वो किसी नारी पे, किसी लेडीज पे मरेगा। ब्यूटी के पीछे मरता है इंसान, जब उसे यही नहीं पता कि सामने काली है, गोरी है, उसे यही नहीं पता है कौन क्या है, तो ब्यूटी के पीछे मरेगा। जब वो आंखों से अंधा है, उसे क्या पता कि नोट 1000 का या नोट 10 रुपए का है। नातान वाले बोलते क्यों नहीं? यहां से निकलने के बाद तो तुम टिकते नहीं, और यहां यानी कि जब बोलने के बाद तुम बोलते नहीं। बताइए। तो उसमें जब यानी कि देखिए, जब ये आंखों से अंधे हैं, क्या पता है 1000 का प्लाट है, बाप ने कहा कि तुम्हारा 500 गज का है, अंधे को क्या पता कितना बड़ा है। जर, जोरू, जमीन, ये हमारी यानी कि नैसार, मरीची, और यहां पर देखिए, यहां पर त्रिपिष्ट वासुदेव के भव में भी वही यानी कि हमारे सामने आ रही है। तो ये विचार करने की जरूरत है कि वो यानी कि एक छंदमस के द्वारा यानी कि है, और ये जो हमारी कहानी जुड़ी हुई है आंखों की, जो तो ये जो बचपन से अंधा है उसकी बहुत सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो उसमें यानी कि ये विचार करने की जरूरत है। जो टीवी देखते देखते सोते हैं, ये याद रखें, ये जो बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं और ये बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, आप देखते तो नाटक है, लेकिन तुम परिवार को नाटक बना देते हो। ये जो माताएं बहनें नाटक देखती हैं, वो परिवार को नाटक बना देती हैं, और ये जो बुजुर्ग देखते हैं और जो यंग एज के सामने जब क्या कहते हैं, हम तो कोई खास देखते नहीं, हम तो यानी कि या तो समाचार देखते हैं या नाटक देखते हैं। अरे तुम्हारे नाटक ने तो समाज को नाटक बना दिया, तुम्हारे नाटक ने तो परिवार को नाटक बना रखा है, समझे नहीं? अगर ये बुजुर्ग सुधर जाए तो नाटक खत्म हो जाएंगे, और जब ये नाटक खत्म होंगे तो क्या होगा? शांति आ जाएगी। तो शांति आएगी। टीवी देखते देखते सोते हो और फिर कहते हैं हम तो नाटक देख के सो गए। तो यहां पर त्रिपिष्ट वासुदेव के भाव में हमारे सामने बात आ रही है कि विचार करें, आपको क्या नहीं बनना? बोलते क्यों नहीं? आपको क्या नहीं बनना? त्रिपिष्ट वासुदेव वो नहीं बनना, वो नहीं बनना। तो उसमें अब देखिए, उनकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन कोई किसी भी रानी को संगीत का शौक नहीं था। सिर्फ एक रानी थी, उनका नाम था विजयवती। विजयवती को बहुत शौक था। अब त्रिपिष्ट जब भी संगीत सुनते और देखते, तो जब तक उनकी वो रानी नहीं आती उनके मजा ही नहीं आता था, समझ रहे हो? तो रानी को बुलाया जाता, रानी आके बैठती और दोनों साथ में बैठ के देखते और सुनते, और फिर दोनों सो जाते हैं। एक रोज रानी को बुलाया, रानी नहीं आई। अब त्रिपिष्ट गुस्से वाला तो था ही, अपनी चलाने वाले तो था ही। उन्होंने कहा कि दोबारा से जाओ। विजयवती ने कहा कि आप जाकर के राजा को कहें मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल असहाय में हो चुकी हूँ, और बुखार इतना है कि मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, इसलिए राजा को कहूँ मैं नहीं आ सकती हूँ। दूसरी बार भी रानी ने मना कर दिया। तीसरी बार यानी कि फिर यानी कि राजा ने कहा ऐसा करो,
तो वहीं से उसको किडनैप ही कर लो, उठा लाओ। किसको उठा लाओ? रानी को उठा लाओ। जैसे ही वहां पर यानी कि जाते हैं और सेवक दास दासी जाते हैं, कहा कि राजा ने कहा कि तुम्हें उठाने के लिए कहा है और हम तुम्हें उठा के लिए चलते हैं, नहीं तो हमारी सहमत आएगी। तो रानी ने कहा कि रुकिए, ठहरिए। उन्होंने विचार किया, कोई मुझे उठा के लेके जाए, उससे अच्छा गिरती पड़ती ठोकर खाती मैं खुद ही चली जाती हूं। समझ रहे? वो गिरती पड़ती यानी कि ठोकर खाती जैसे भी मर्जी करके वो वहां पे पहुंचती है। तो उसमें राजा ने आंखों में आंखें डाल के घूर के देखा, आ गई रानी साहिबा जी, आ गई। अब भी तो आई ना, क्या हुआ? पतिदेव, बस हुआ तो कुछ नहीं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुखार है, मुझे चला नहीं जाता है, चक्कर भी आ रहे हैं, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तुम्हें मेरी सोच का कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ में संगीत सुनना है और देखना है, फिर मुझे नींद आती है, तुम्हें इसका कोई एहसास नहीं है? बस मुझे बुखार था, मैं इसलिए आ नहीं पा रही थी। अच्छा, आप आ नहीं पा रही थी, कोई बात नहीं। गुस्सा तो शांत हुआ नहीं उनका। राजा का गुस्सा शांत नहीं होता है, तो उस समय कहा कि एक काम करो, सेवकों को आदेश देते हैं, बड़े बड़े मटकों में बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी लेके आओ और वो मटके रानी के सिर पे फोड़ते जाओ, सारा पानी डालते जाओ। रानी ने बार बार माफ़ी मांगी, पतिदेव ठीक है, मेरे से गलती हो गई, लेकिन आप ये तो देखो ना कि मुझे बुखार था, मैं नहीं चल सकती थी, तो मैंने कुछ कहा थोड़ी है, अभी भी तो चल के आ गई, जैसे मर्जी आई तो सही ना, कोई बात नहीं, अब आप बैठिए, मैंने तो जो करना होता वो करना ही है। और सैकड़ों मटके यानी कि बार बार मटके आते हैं पानी के और उसके ऊपर डाले जाते हैं। और विचार करें, किसी को 104, 5, 6 डिग्री बुखार हो और चिल्ड ठंडा पानी बार बार डालता जाए तो वो कब तक रहेगा? रानी वहाँ से मर जाती है, यानी कि शरीर छोड़ देती है, तड़प तड़प करके कि वो सांसें छोड़ देती है। भगवान महावीर के भाव में जब आत्मा होती है, ये तो बाद में आएगी, मैं अभी थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जब भगवान महावीर ध्यान साधना कर रहे थे तो एक यानी कि यंत्री एक यातना के रूप में यातना देने के लिए जो आती है, जो जैसे पूतना होती है, तो उस समय यानी कि अपना त्रिपेश वासुदेव इस भाव का जन्म का बदला लेने के लिए वो क्या करती हैं, सर्दी के समय में अपने यानी कि वो तो दूसरे में देवी होती हैं, बहुत बड़े बाल होते हैं और ऐसे बालों को भिगोती हैं और भगवान महावीर पे ऐसे मारती हैं। जब भगवान महावीर की आत्मा महावीर के भाव में जन्म में उसमें होती है, उस समय यानी कि सर्दी में अपने बाल नदी के पानी में भिगोती है और उनके शरीर पे ऐसे मारती है, तब अपना वो बदला लेती है। लेकिन चलिए इस कथा में आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, अब संगीत सुन के वो सोते हैं, जैसे आपके हाथ में रिमोट होता है, उसमें रिमोट क्या था, सैया पालक। सैया पालक रिमोट का काम करते थे कि जो करना होता वो सैया पालक करता था। सैया पालक को कहा कि सुनो, मुझे नींद आ जाए ना तो ये गायन मंडली को रुकवा देना, संगीत रुकवा देना। लेकिन अब वासुदेव तो सो जाते हैं, गायन मंडली जो थी वो नहीं रुकवाई जाती है क्योंकि सैया पालक को बहुत अच्छा लगता है और वो झूम रहा है। अब सैया पालक सुन रहा है, सवेरे के लगभग 4-5 का जो समय होता है, जब त्रिपेश वासुदेव की आंखें खुलती हैं, नींद पूरी होती है, तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। और सभी देखते सन्नाटा छा जाता है, बस सैया पालक तो गया काम से। तो सैया पालक को कहा कि क्या तुमने संगीत बंद नहीं करवाया? राजन
मुझसे गलती होगी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो बार बार हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, कहा कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये तो बताओ नहीं गलती हुई क्यों? कहा कि राजन गलती इसलिए हुई, मुझे सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मेरे से गलती हो गई। कितना अच्छा लग रहा था? कहा कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसमें सेवकों को आदेश दिया, खोलता हुआ शीशा लाया जाए और इसके कानों में डाल दिया जाए। वो जोर से चिल्लाता है, कहा कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन माफ़ी मांगते मांगते क्या है, उसके कानों में शीशा डाल दिया जाता है। और सोचो कि शीशा आपने कि अगर साइंस पढ़ी हो, 1400 1400 डिग्री पे शीशा पिघलता है, 100 डिग्री पे पानी उबलना शुरू होता है। खोलता हुआ शीशा बिल्कुल पानी की तरह जब डाला जाता है, वो सांस छोड़ देता है, मर जाता है। वैर से कभी भी वैर शांत नहीं होता है, यहां से और ज्यादा कर्मों को बढ़ा लेते हैं, और ज्यादा यहां से कर्मों को बढ़ा लिया जाता है। और अब विचार करिए, आपसे पूछना चाहूंगा, त्रिप्रस वासुदेव ने केसरी सिंह को भी मारा, उन्होंने असवग्रीव को भी मारा, उन्होंने सैयापालों को भी मारा, उन्होंने अपनी पत्नी अपनी रानी विजयवती को भी मारा, 4 को उन्होंने मारा। लेकिन नरक का बंधन किसको मारने से हुआ? यहां से त्रिप्रस वासुदेव की आत्मा कहां जाती है? 7वीं नरक में जाती है। लेकिन किसके मारने की वजह से उनकी आत्मा 7वीं नरक में गई? क्यों आप कथा ध्यान से नहीं सुन रहे क्या? उनकी आत्मा 7वीं नरक में गई, वो इसलिए गई, देखिए असवग्रीव को मारा। ध्यान से सुनना बात को, यहां सिर्फ कथा सुनने से ही मतलब नहीं रखना, आप लोग उसको समझो। ये एक महावीर वीर की कथा, इसको समझना है, और कथा से हमें हमारा कल्याण होगा। आप ज्ञान सीखो, उससे नहीं, कथा से कल्याण होना है। असवग्रीव को मारा, उसने माफी नहीं मांगी। केसरी माफी मांग नहीं सकता, त्रियंच गति का जीव था, समझ रहे? लेकिन जो पत्नी यानी कि उनकी जो रानी थी, वो जानती थी कि मेरे पति जो करेंगे तो वो करेंगे, तो करेंगे ही करेंगे, समझ रहे? उनके मन में वहां माफी का भाव नहीं था, क्योंकि इन्होंने मारना ही है। माफी मांगो, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, इन्होंने जो करना तो करना ही है, समझ रहे? सैया पालक बार बार जो गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, तो 7वीं नरक का बंधन सैया पालक को मारने से हुआ, समझ रहे? तो उनको मारने से, सैया पालक को मारने 7वीं नरक मतलब 33 सागरोपम का बंधन हो गया। और वहां से फिर शास्त्रकार बतलाते हैं कि अगर सैया पालक को ना मारते तो वो 7वीं नरक से बच जाते, इतना पाप का बंधन नहीं हो पाता। वहां से चल करके त्रिप्रस वासुदेव उस जन्म को छोड़ करके आत्मा जाती है 7वीं नरक में। वहां से फिर त्रियंच गति में उनकी आत्मा शेर बनती है, त्रियंच गति से फिर नरक में जाती है, और फिर नरक में जाने के बाद में उसके बाद कितने भाव विकलेंद्रिय के उन्होंने करे यही नहीं पता, लेकिन जो मेन भाव है वो हम गिना रहे हैं। उसके बाद में वहां से चलने के बाद में उनकी आत्मा आगे बढ़ती है, और देखिए फिर एक राजा के घर पे यहाँ पे जन्म होता है, और उसमें बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो उनका नाम विमल रखा जाता है। विमल, विमल का मतलब होता है कि झूठ, छल, कपट, फरेब,
जो जितने भी मल हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय, विकार, वासनाएं, ये सभी क्या है? मल। जैसे गटर में क्या पड़ा होता है? मल पड़ा होता है। तो माता पिता ने विचार किया कि जितना भी जो मल है, जो गंदगी है, उससे दूर हमारा बच्चा हो जाए, और उस बच्चे का नाम विमल रख दिया। विमल। अब वो विमल क्या है? बचपन में बहुत शैतान होता है। जब घर में लड़ झगड़ के आता है, बच्चों को मार पीट के आता है, माँ उसको ना तो डांटती है ना मारती है, माँ उसके पास नहीं आती है, उसके सिर पे हाथ रखती है, बेटा एक बात बता, तू ये काम करता है, क्या ये अच्छा है गलत है? माँ गलत है। बेटा ये करने से तुझे क्या मिलता है? तू किसी के साथ अच्छा करेगा बेटा, फ्यूचर में, भविष्य में तेरे साथ भी अच्छा होगा। जब भी हर रोज माँ ये बातें ही समझाती है, उसको ना तो मारती है ना, ना डांटती है, ना गुस्सा करती है, ये समझा के माँ उसको छोड़ देती है। 1 दिन की बात, 2 दिन की, 3 दिन की, 10 दिन की, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, ऐसे ही करती है माँ। हर रोज बच्चा लड़ झगड़ के आता है, मार पीट के आता है, और माँ उसे गोद में लेके सिर पे हाथ रख के कहती है, बेटा तू बहुत गलत कर रहा है ना, याद रखना बेटा, आज तो बच्चों को मारता है, लड़ता झगड़ता है, कल के दिन तेरे साथ बहुत बुरा होगा बेटा, बहुत बुरा होगा। ये समझाती है और उसे छोड़ देती है। एक रोज बच्चे के दिमाग में बात आई कि मैं अपनी माँ की ना कभी कोई बात नहीं मानता हूँ, और देखो मेरी माँ ने आज तक गुस्सा भी नहीं किया, डांटा भी नहीं है, बहुत प्यार करती है वो मुझसे, लेकिन मैं उनकी बातें नहीं मानता हूं, मुझे बातें माननी चाहिए। और ये करते करते ये सिलसिला चलते चलते बेटा जवान हो जाता है, युवा अवस्था में आ जाता है। लेकिन माँ को अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा धार्मिक बन चुका है, मेरे बेटे के सीने में, मेरे बेटे के दिल में करुणा का फूल खिल चुका है। माँ को विश्वास नहीं है। हालांकि अब वो जवानी की अवस्था में मस्ती नहीं करता है, कोई लड़ता झगड़ता नहीं है, मारता पीटता नहीं है, लेकिन माँ को विश्वास नहीं है। एक रोज मन में, अब वो राजकुमार है, घोड़े पे सवार होता है और जंगल में चला जाता है। जब वो जंगल में जाता है ना, उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे पक्षी जाल में फंसे हुए हैं और वो चिल्ला रहे हैं। तो विमल जो राजकुमार था, तलवार ले रखी थी, तलवार निकाली और जाल को थोड़ा सा काटा और एक कबूतर को निकाल दिया। अब वो कबूतर देखिए, वहां से निकलता है, उड़ता नहीं है, वहां से आता है उड़ के और उसके चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर देता है, जैसे वो कबूतर कहना चाहता हो, थैंक्स, वेरी थैंक्स, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। उसका चक्कर लगाता है। जब ये देखता है ना, उस राजकुमार को अपनी मां की याद आती है। सच में मां मुझे कहती थी ना, वो मुझे उसमें नहीं पता चला, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है करुणा करने से कितना अच्छा लगता है। अंदर थोड़ा सा भावुक सा होता है, अच्छा लगता है। आज ऐसा लगता है मेरी मां का सपना साकार हो गया है। और उसमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा जाल काटा, एक कबूतर को और निकाल दिया, वो भी चक्कर लगाता है। अरे ये क्या हुआ? मतलब मैं जान बचा रहा हूं और इनको अच्छा लग रहा है और ये मेरा ही चक्कर काट रहे हैं। एक एक करके सभी कबूतरों को निकालता जाता है, तलवार से जाल काटता जाता है और सभी कबूतरों को बचा दिया। कबूतर बहुत खुश होते हैं, जैसे उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। एक लैंग्वेज को समझिए आप लोग। उसमें उस राजकुमार को, विमल को बहुत अच्छा लगता है। उसने विचार किया, मैं आगे जंगल में जाता ही नहीं घूमने के लिए। क्या विचार किया? मैं जंगल में घूमने के लिए जाता ही नहीं, बस वहां से मुड़ा। अब मैं जाऊंगा तो सिर्फ मां के पास जाऊंगा।
वहाँ सीधा जाता है, घोड़े को दौड़ाता है और माँ के पास पहुँचता है, नमस्कार करता है और माँ को कहा, माँ आज ऐसा हुआ, आज मैंने ये कार्य किया। और राजकुमार बेटा माँ की तरफ देखता है, माँ की आंखों की तरफ देखता है कि माँ आज क्या कमेंट करेगी, क्या कमेंट करेगी। माँ भी अपने बेटे को चेहरे की तरफ, आंख की तरफ देख रही है। ये प्यार, ये करुणा सच है झूठ है? कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया। माँ को पता लग जाता है कि बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। माँ को खुशी होती है और उसमें इतनी खुशी होती है, माँ को इतनी खुशी होती है, उन्होंने अपने पति को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बेटे ने कितना बड़ा काम किया है। मैंने बचपन से इनको करैक्टर सिखाने की बात ही नहीं करी। ये सभी भाई लोग और माता बहनें ध्यान से सुने बात को, ये आपके मतलब की बात है। ये तो क्या है कि इन्होंने तो दुकान पे जाके उसको यानी कि डाल देंगे गुल्लक गल्लक में, पता नहीं कहाँ डालेंगे, लेकिन आप संभाल के रखेंगे। उसमें माँ के दिमाग में बात आती है, मैंने बचपन से आज तक इसको संस्कार दिए और वो संस्कार करुणा के संस्कार थे, करैक्टर के नहीं थे। लेकिन करुणा के संस्कार जो है वो करैक्टर को लेके आते हैं, उसको कैच कर लेते हैं। आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरे संस्कार सफल हो गए। पतिदेव, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं आज मेरी साधना सफल हो गई है, आज मेरा मां बनना सफल हो गया है। तो उसने अपने पति को कहा, आप कितने खुश हैं, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? प्रिय, आज तुम इतनी खुश हो तो क्या मैं खुश नहीं हूँगा? दोनों पति पत्नी ने सलाह की कि अब हम क्या करेंगे, हम दीक्षा ले लेंगे। उन पति पत्नी का यह विचार किया था कि जब तक हमारा बेटा सीख नहीं जाता तब तक हम घर नहीं छोड़ेंगे। और मेरे महावीर ने क्या सोचा था, जब तक माता पिता जीवित है मैं दीक्षा, बोलना मत क्योंकि कोरोना है ना, बोलते नहीं हो। तो उसमें यानी कि विचार किया अब हम दीक्षा ले सकते हैं। और उसमें क्या हुआ कि पति और पत्नी दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं। बेटे को कहा कि बेटा, हमारी साधना कहो, हमारा जन्म कहो, कुछ भी कहो, बेटा हमारा सब कुछ सफल हो चुका है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। पति और पत्नी दीक्षा लेते हैं। बेटे ने नमस्कार किया, हाथ जोड़ा, पैर छुए, कहा कि मुझे भी एक आशीर्वाद दे दो, मुझे भी एक आशीर्वाद दे दो। तो उसमें माता पिता ने कहा, क्या आशीर्वाद चाहते हो? जैसे इस इतनी सी ओल्ड एज में आने के बाद में अपने बेटे को कार्यभार संभाल दिया और आप लोग दीक्षा लेने जा रहे हो, दीक्षा ले चुके हैं। मैं भी ऐसे ही ये राजपाट छोड़ करके अपने माता पिता की तरह दीक्षित होकर के एक रोज मैं भी सन्यास के मार्ग पे चला जाऊं। मैं अपने माता पिता की राही को, अपने माता पिता के रास्ते को, उस मार्ग को नहीं छोड़ना चाहता हूं। क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूं ना, मैं जो भी कुछ हूं अपने माता पिता की वजह से हूं। मैं तो बचपन में बहुत शरारती होता था, लेकिन आज मैं जो कुछ बना हूं मैं आप लोगों की वजह से बना हूं। मुझे आशीर्वाद दो। माता पिता उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बेटा तू भी एक दिन संत बनेगा। और जा, हमारी दुआ बोलती है, हमारा आशीर्वाद बोलता है। विमल, अब सुनिए, यहां से भगवान महावीर की जो आत्मा का, यहां से उनकी आत्मा पाप से बोला करो, क्योंकि मुझे सोने नहीं देना आप लोगों को। कथा सुन रहे हो तो सोने का मतलब नहीं है। यहां से उनकी आत्मा पाप मुक्त होने जा रही है और एक धर्म के ऐसे मार्ग पे बढ़ने जा रही है कि बस
उन्होंने, अब विमल ने क्या सोचा कि मैं ऐसा करूं अपनी नगरी के अंदर कि कोई चाहे ना तो भी पाप ना कर पाए, कोई चाहे तो भी पाप ना कर पाए, ये विचार किया। और ऐसा वो राजपाट, ऐसा वो कानून बनाते हैं, और ऐसा कानून बनाने के बाद में वहाँ से फिर चलते हैं और यानी कि वो दीक्षा धारण करते हैं। दीक्षा धारण करने के बाद में और जब वो शरीर को छोड़ते हैं तो उनकी आत्मा जाती है कहाँ? उनकी आत्मा यानी कि महावीर क्षेत्र में उनकी आत्मा जाती है, और वहाँ जाने के बाद में जन्मती है एक परिवार, यानी कि एक माता पिता। जब वहाँ पे जब माँ के गर्भ में आती है उनकी आत्मा, जब माँ के गर्भ में आने के बाद में तो उसमें जो राजा के कुछ दुश्मन इत्यादि थे जिनके साथ नहीं बनती थी, उनके साथ भी बननी शुरू हो गई, उनके साथ भी बननी शुरू हो गई। यानी कि राजा का कोई दुश्मन ही नहीं बचा। तो उसमें पति पत्नी से, पत्नी पति से बात करते हैं कि इनका नाम क्या रखा जाए। आगे बच्चे का जब जन्म होता है इनका नाम क्या रखना चाहिए। पहले के समय में जब नाम रखा जाता था तो ऐसे ही रखा जाता था कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आया और माँ को किस चीज़ की उत्पत्ति हुई, क्या इच्छा पैदा हुई, उसमें नाम रखा जाता था। तो उसमें विचार करने लगे कि हमारे जितने भी विरोधी थे, जितने भी दुश्मन थे, सारे तो मित्र बन गए। तो उसमें बच्चे का नाम रखा प्रिय मित्र। बच्चे का नाम क्या रखा? प्रिय मित्र, क्योंकि हमारे सारे विरोधी प्रिय बन गए, मित्र बन गए। तो प्रिय मित्र उसका नाम रखा, और जैसा नाम वैसा आगे काम। तो वैसा ही आगे यानी कि होता है। और प्रिय मित्र बहुत बहुत अच्छे कार्य करते हैं। और उन्होंने क्या किया कि जितने भी जेल के अंदर जो कैदी बंद थे वो सारे के सारे उन्होंने कैदी छोड़े। कुछ कैदी रखे भी होंगे जो ज़्यादा खतरनाक होंगे। तकरीबन उन्होंने कैदी छोड़े, और छोड़ने के बाद में कैदियों को एक ही बात कही, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरा छोड़ने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, तुम मेरे विश्वास को मत तोड़ देना। मेरा यह विश्वास है कि जो मेरे कैदी हैं, अगर मैं इनको छोड़ूंगा तो ये जाकर के अच्छे इंसान बनेंगे और सारा पाप कर्म सब कुछ छोड़ देंगे, ना तो पाप करेंगे और ना पाप करने देंगे। ये मेरा विश्वास है। तो सभी कैदी कहने लगे, हम आज से कसम खाते हैं, हम ये कसम खाते हैं हम खुद पाप करेंगे नहीं, हम ये कसम खाते हैं कि हम पाप करने देंगे नहीं, हम ये कसम खाते हैं अगर कोई पाप करेगा हम उसको रोकेंगे। जब प्रिय मित्र ने देखा मेरे कैदी इतने सुधर गए, कितने अच्छे हो गए, बहुत खुशी होती है। और ये जब ये खुशी होती है उन्हें, और वो अच्छे कार्य करना शुरू करते हैं। अब मन में प्रिय मित्र एक बात और सोच लेते हैं, मैं अपने राजपाट को, राजपाट में रहने वाले नर नारियों को, बच्चों को, सभी को अब उनको ऐसा बनाऊं कि मेरी नगरी से पाप ही निकल जाए। लेकिन मैं उनको डंडे के बलबूते पर नहीं, मैं उनको प्यार मोहब्बत के बलबूते पे सुधारूंगा, मैं उनको प्यार से सुधारूंगा, मैं हर किसी से मिलूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी नगरी में कुछ भी गलत हो, मैं ये चाहता हूं जहां भी मैं जाऊं, कुछ भी देखूं सुनूं तो मुझे एक ही आवाज नजर आए, धर्म के गीत गाते नजर आए, धर्म के गीतों की आवाज आए, जहां से भी आवाज आए अच्छी आवाज आए, सिर्फ धर्म हो, अच्छाई हो, उपकार हो, भलाई हो, पुण्य हो, कहीं भी पाप ना हो। मुझे ऐसा कार्य करना है, और मुझे कानून भी ऐसे बनाने हैं जहां पर सिर्फ धर्म हो,
लेकिन हमेशा सारे लोग अच्छे हों ऐसा नहीं होता है। कुत्ते की पूंछ को लोहे की नाली में भी अगर डाला जाए और 1 साल तक रखा जाए और फिर उसे निकाल दिया जाए तो उसकी पूंछ टेढ़ी ही होगी। समझ रहे हैं? उसकी पूंछ टेढ़ी होगी। इसलिए कहा जाता है हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के जीव आते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक भव्य जीव, दूसरे अभव्य जीव। भव्य जीव को जरा सा इशारा दोगे वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, वो समझ जाएंगे। अब भव्य जीव को आप कितना ही समझाओगे वो नहीं समझेंगे। जैसे कुछ कुत्ते की पूंछ वो टेढ़ी टेढ़ी ही रहती है, ऐसे अभव्य जीव जो होते हैं ना वो हमेशा टेढ़े के टेढ़े ही रह जाते हैं। वो कभी भी क्या है, वो सुधरते नहीं हैं। तो इसके बारे में आप लोग कल सुनेंगे। आज ये 6ठा दिन था और सुना आप लोगों ने पाप के साथ कैसे संबंध तोड़ें। 7वां दिन आप लोग सुनेंगे भगवान महावीर की जो कथा है वो एंड कल आप लोग सुनेंगे। लेकिन एंड में एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा विचार किया और विचार करने के बाद में जो महसूस किया हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन अगर भगवान महावीर की कथा हो और वहाँ पर भावना बट रही हो और उस पर भावना को सभी ना खाएं। हाँ जी, क्या विचार कर रहे हो? अगर वो प्रभावना को सभी ना खाएं और वो प्रभावना सभी को बराबर ना बटें तो वो गलत है या अच्छा है? बोलते क्यों नहीं? गलत है अच्छा है? गलत है। तो फिर गलत है तो आप अपनी गलती को सुधारिए। और ये गलती मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप अनजाने में कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, क्योंकि समझ तो हम भी रहे हैं और समझ आप भी रहे हैं। जानबूझ के गलती का भी पता चलता है और अनजाने की गलती का भी। बोलते क्यों नहीं? अनजाने की गलती का पता चलता है। ये पता अवश्य चलता है ये गलती जानबूझ के है या अनजाने में है। और ये जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि आपके धर्म स्थान में आपका ही काम हो रहा हो और वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हों और उनको भी सभी को बराबर दिया जाना चाहिए। जितने भी बच्चे हों सभी को जाकर के खुद दें कि आप इनको ग्रहण करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ रहे मेरी बात को? हमें नहीं चाहिए आपकी प्रभावना, हमें आपकी प्रभावना की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जितने यहाँ पर 35-40 घर हैं, हम तो जहाँ पे जाएंगे कोई कमी नहीं है। लेकिन ये मुझे कमी बहुत बड़ी लगी है, इस कमी को आप सुधारें और जिसकी तरफ से भी हो वो इस कमी को दूर करें। वो खुद हो जाए, ये नहीं कि वो देगा वो देगा। वो क्या देगा? आप नहीं दे सकते, दूसरा कौन देगा? तो जिसकी तरफ से प्रभावना है, क्योंकि अगर वो वर्कर आपके धर्म स्थान में काम नहीं बराबर के घर में काम कर रहे होते तो आप ना देते, कोई बात नहीं थी। आपके धर्म स्थान में काम हो रहा हो और धर्म स्थान में वर्कर काम कर रहे हों और एक एक बच्चे को जाकर के ना दिया जाए तो वो गलत होता है। समझ रहे? कल लास्ट दिन है तो अभी भी आप लास्ट दिन में सुधार करें और ये गलती दोबारा से ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2